हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री या इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री का। तो इससे पहले भी मैं 10 वीडियोज़ डाल चुका हूँ। यदि आप लोगों को नहीं मिली हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जा कर के सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट की एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग सभी वीडियोस देख सकते हैं। और जो 11वां पार्ट है वो पार्ट जो है नहीं बन पाया है, ठीक है, वो याद नहीं रह गया। 11 की जगह हमने 12 कर दिए, तो 11 जो है कोई भी पार्ट नहीं है। 11 आप ढूंढने की कोशिश कतई ना करें, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो इसमें जो है टॉपिक आ जाता है हमारा टेंडिंग ऑपरेशंस, जिसमें आता है वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग, मैकेनिकल, ऑर्डिनरी, क्राउन एंड एडवांस थिनिंग। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स जो हैं इनसे संबंधित सभी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अभी तक आप लोगों ने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है इसमें थोड़ा अलग सिस्टम से क्वेश्चनों को डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है टेंडिंग ऑपरेशन, वेटिंग, क्लीनिंग एंड थिनिंग से संबंधित MCQs। तो जिसमें सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न संख्या, ठीक है, और फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों को प्रश्न मिलेगा, तीसरे नंबर पर आप लोगों को विकल्प मिलेंगे और चौथे नंबर पर आप लोगों को सही आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि टेंडिंग क्रियाएं मुख्य रूप से कब की जाती हैं। टेंडिंग क्रियाएं मुख्य रूप से कब की जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, स्थापना से परिपक्वता के बीच में की जाती हैं ये क्रियाएं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, तो इसमें आ जाता है कि छोटे पौधों के आसपास से घास और अवांछित वनस्पतियों को हटाना क्या कहलाता है? तो अवांछित वनस्पतियों को हटाना क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीडिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्लीनिंग, सफाई की क्रिया किस अवस्था में सबसे प्रभावी होती है? तो किस अवस्था में जो है सबसे प्रभावी होती है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, सैपलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैपलिंग हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ऑर्डिनरी थिनिंग को और किस नाम से जाना जाता है? ऑर्डिनरी थिनिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, लो थिनिंग के नाम से जो है जाना जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्राउन थिनिंग में किन पेड़ों को हटाया जाता है? क्राउन थिनिंग में किन पेड़ों को हटाया जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला, मध्यवर्ती और ऊंचे पेड़ों को, जो कि मुख्य रूप से पेड़ों को दबा रहे होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मैकेनिकल थिनिंग मुख्य रूप से कहाँ जो है कहाँ अपनाई जाती है? तो ये कहाँ अपनाई जाती है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, वृक्षारोपण या प्लांटेशन में अपनाई जाती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एलिट ट्रीज, कुलीन वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए की जाने वाली थिनिंग है, तो वो कौन सी थिनिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, एडवांस थिनिंग है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि थिनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कि लकड़ी की गुणवत्ता और व्यास वृद्धि बढ़ाना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्लीनिंग के दौरान किन पौधों को हटाया जाता है? क्लीनिंग के दौरान किन पौधों को हटाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कि दूसरी प्रजाति के हानिकारक पौधे।
फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ऑर्डिनरी थिनिंग के ग्रेड ए में कौन से पेड़ हटाए जाते हैं। तो इसमें जो है कौन से पेड़ जो है हटाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला कि मृत और सूखे पेड़ हटाए जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है महत्वपूर्ण अवधारणाएँ। ठीक है, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण अवधारणाएँ, तो इसमें जो है आ जाता है सबसे पहला पॉइंट हमारा कि वीडिंग अर्थात निराई क्या है। तो ये क्या है, यह स्थान काल के दौरान किया जाता है। ठीक है, स्थापना काल के दौरान किया जाता है, स्थापना काल के दौरान किया जाता है ताकि छोटे पौधे घास के साथ प्रतिस्पर्धा ना करें, प्रतिस्पर्धा कर सकें। ठीक है, प्रतिस्पर्धा इसमें कर सकें। फिर आता है क्लीनिंग। क्लीनिंग में आ जाता है कि यह शेपलिंग स्टेज पर होता है, सेपलिंग स्टेज पर होता है। इसमें दूसरी प्रजाति के उन पौधों को हटाया जाता है जो मुख्य फसल को बढ़ने से रोक रहे हों, जो मुख्य फसल को बढ़ने से रोक रहे हों। फिर आता है थिनिंग। ठीक है, थिनिंग में आ जाता है विरलन। ठीक है, विरलन, थिनिंग का मतलब होता है विरलन। तो इसमें जो है बताया गया है कि इसका उद्देश्य पेड़ों के बीच की भीड़ को कम करना है ताकि बचे हुए पौधों को रोशनी और पोषक तत्व मिल सकें। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा, इसमें पूछा गया विस्तार से कुछ और प्रश्न। ठीक है, विस्तार पूर्वक कुछ और प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि स्टिक थिनिंग किसका प्रकार है। स्टिक थिनिंग जो है किसका प्रकार है, तो ये किसका प्रकार है, मैकेनिकल थिनिंग का प्रकार है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि एडवांस थिनिंग की अवधारणा किसने दी थी। एडवांस थिनिंग की अवधारणा किसने दी थी, ग्रेव एंड ओ कॉनेर ने दी थी। किसने दी थी, क्राइव एंड ओ कॉनेर ने दी थी, कॉनर। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि एल ग्रेड थिनिंग का संबंध किससे है। एल ग्रेड थिनिंग का संबंध जो है किससे है, तो इसमें राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बी वाला कि ऑर्डिनरी थिनिंग लाइट। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि किस थिनिंग में केवल नीचे की छतरी अंडर स्टोरी के पेड़ों को काटा जाता है, अंडर स्टोरी के पेड़ों को काटा जाता है। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बी वाला की ऑर्डिनरी थिनिंग। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि थिनिंग साइकिल का अर्थ क्या है। तो इसका जो है अर्थ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला कि थिनिंग के बीच का समय अंतराल, थिनिंग के बीच का समय अंतराल। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि किस थिनिंग को थिनिंग फ्रॉम एबव भी कहा जाता है, थिनिंग फ्रॉम एबव भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्राउन। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि स्टिक थिनिंग में किस उदाहरण को उपयोग दूरी मापने के लिए होता है। ठीक है, उपयोग दूरी मापने के लिए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला की बांस की छड़ी, स्टिक। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि क्रेब्स थिनिंग का संबंध मुख्य रूप से किस देश के प्रयोगों से है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला दक्षिण अफ्रीका। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कि जब पेड़ों को चेकर बोर्ड पैटर्न में काटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। चेकर बोर्ड पैटर्न में काटा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी वाला स्पेसिंग थिनिंग कहा जाता है, स्पेसिंग थिनिंग कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि सेपरेटेड ट्रीज दबे हुए पेड़ किस थिनिंग में सुरक्षित छोड़ दिए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला हो जाएगा क्रॉन। फिर आता है अगला पॉइंट हमारा कि रिवीजन टिप्स, संक्षिप्त नोट्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि ऑर्डिनरी थिनिंग। तो इसमें बताया गया है कि इसे नीचे से थिनिंग फ्रॉम बिलो कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे पहले सबसे छोटे और दबे हुए पेड़ों को हटाया जाता है। इसके 4 ग्रेड ABCD होते हैं। फिर आता है क्राउन थिनिंग। तो इसमें बताया गया है कि इसे ऊपर से थिनिंग कहते हैं। इसमें नीचे के छोटे पेड़ों को नहीं छोड़ा जाता है।
फिर आता है मिट्टी की सुरक्षा के लिए वल के ऊपर के बड़े पेड़ों के बीच प्रतिस्पर्धा कम की जाती है। फिर आ जाता है अगला पॉइंट हमारा कि मैकेनिकल थिनिंग, इसमें पेड़ों की गुणवत्ता नहीं देखी जाती है बल्कि एक निश्चित ज्यामितीय अंतराल पर पेड़ हटा दिए जाते हैं। फिर आ जाता है दोस्तों अगला पॉइंट हमारा कि एडवांस थिनिंग में आ जाता है कि यह भविष्य की वृद्धि का अनुमान लगाकर पहले ही भारी कटाई करने की तकनीक। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि टीक सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसमें थिनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, टेक्टोना ग्रैंडिस। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि साल के वनों में क्लीनिंग के दौरान किनका नियंत्रण सबसे ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, वेलें, ठीक है, क्लाइंबर्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि स्टिक थिनिंग में उपयोग की जाने वाली लकड़ी स्टिक की मानक लंबाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला, प्रजाति और उम्र पर निर्भर। किस पर? प्रजाति और उम्र पर निर्भर। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि वेसल एरिया, आधार क्षेत्र मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, वेज प्रिज्म और विट्रलिच रिलेस्कोप, ठीक है, रिलेस्कोप। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि शोरिया रोबस्टा किस प्रमुख वनस्पति का वैज्ञानिक नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, किस साल का नाम है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन कि थिनिंग के बाद स्टैंड घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, घटता है, ठीक है। कैसा प्रभाव पड़ता है? घटने का प्रभाव पड़ता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मैकेनिकल थिनिंग में 1:2 अनुपात का क्या अर्थ है। 1:2 का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कि प्रत्येक दूसरा पेड़ काटना। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि डालवेर्जिया शीशम में प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, 5 से 10 वर्ष। फिर उसके बाद आ जाता है, तो ये थोड़ा सा ऊपर वाले का रह गया है, शीशम में प्रथम थिनिंग सामान्यतः किस वर्ष की जाती है। तो किस वर्ष की जाती है? 5 से 10 वर्ष पर की जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि वनों में फॉर्म फैक्टर का मान थिनिंग से कैसे प्रभावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, बेहतर होता है। कैसा होता है? बेहतर होता है। क्राउन क्लासिफिकेशन के अनुसार, ठीक है, तो डोमिनेंट ट्रीज को किस संख्या से दर्शाते हैं। तो किस संख्या से जो है इसे दर्शाया जाता है। तो इसको आई या फर्स्ट के अनुसार दर्शाया जाता है, ठीक है, रोमन अंक के फर्स्ट के अनुसार जो है दर्शाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि ऑर्डिनरी थिनिंग के ग्रेड डी ग्रेड को क्या कहा जाता है। तो डी ग्रेड को क्या कहा जाता है? वेरी हैवी कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि थिनिंग के लिए एन या डी संबंध नंबर ऑफ ट्रेज या डायमीटर किसने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेनेक ने दिया था। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि स्पेसिंग इंडेक्स का उपयोग किस क्रिया की तीव्रता मापने में होता है। तो किस क्रिया की तीव्रता मापने में होता है? थिनिंग की क्रिया की तीव्रता मापने में होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि थिनिंग इंटेंसिटी 25% होने का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, 25% पेड़ों की संख्या या बेसिल एरिया हटाना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन कि क्राउन रेशियो निकालने का सूत्र क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि क्राउन लेंथ अपॉन टोटल ट्री हाइट। फिर उसके बाद आ जाता है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम, क्विक रेफरेंस फॉर एग्ज़ाम। इन नामों को याद रखना आपकी तैयारी के लिए बहुत उपयोगी होगा। फिर आता है पहला, इसमें आ जाता है पहला शाल, जो कि है शोरिया रोबस्टा, सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है, ये नाम जो हैं याद कर लेना है, ठीक है। शीशम, डालवेर्जिया शिशु, चीड़, पीनस रॉक्स वर्गी, खैर।
तो खैर में आ जाता है सिंघेलिया केचू। ठीक है, सिंघेलिया केचू पुराना नाम क्या है इसका? एकेसिया केचू। फिर आ जाता है अगला पॉइंट हमारा कि कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि थिनिंग वॉल्फ ट्री को थिनिंग के दौरान क्यों हटाया जाता है? थिनिंग के दौरान क्यों हटाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, क्योंकि वे बहुत अधिक जगह घेरते हैं और कुछ और छोटे पेड़ों को जो है दबाते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि क्लीनिंग और थिनिंग में मुख्य अंतर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, क्लीनिंग शेपलिंग स्टेज पर होती है और थिनिंग पोल स्टेज पर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि किस वैज्ञानिक ने सिलेक्शन थिनिंग का प्रतिपादन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, वॉरग्रेव। ठीक है, वॉरग्रेव ने। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि थिनिंग से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, इंटरमीडिएट यील्ड, मध्यवर्ती उपज कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रूनिंग छटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिना गांठ वाली के नॉट फ्री लकड़ी प्राप्त करना। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आप लोगों को ये PDF मिल जाती है, ठीक है, तो आप जो है इस चैनल की लिंक पर भी जा सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पर भी आ सकते हैं, एग्री विद रवि यूट्यूब चैनल पर भी आ सकते हैं और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम को तो आप ज्वाइन ही करे होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने यदि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि PDF आप लोगों को वहीं पर मिलेगी। और ज्वाइन कैसे करना है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, या आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जा कर के टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर आप लोग जा कर के विज़िट कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।